नमस्कार दर्शक और श्रोतागण, हिंदी कहानी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं मोटिवेशनल कहानी एक महान नेता कैसे बने लेकर आया हूँ। कहानी को अंत तक सुनकर साथ दीजिएगा। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का जिसकी उम्र लगभग 12 या 13 साल थी, अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था। एक दिन कई सालों बाद वो अपने दादाजी से मिलने दूसरे गाँव गया। वहाँ उसने अपना ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ खेलने, बातें करने और सवाल पूछने में बिताया। एक दोपहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए लड़के ने अपने दादाजी की ओर देखा और कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक महान नेता बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे बने? उसके दादाजी ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले मेरे साथ आओ। वे पास की एक छोटी सी पक्षी की दुकान पर गए। दादाजी ने 2 छोटे पक्षी खरीदे। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने एक पक्षी को घर के अंदर एक पिंजरे में रख दिया जहां वह सुरक्षित था। दूसरे पक्षी को उन्होंने बाहर एक पेड़ के पास छोड़ दिया जहां उसे अपने दम पर रहना था और उड़ना सीखना था। फिर दादाजी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पक्षी ज्यादा मजबूत बनेगा और ऊंचा उड़ेगा? लड़के ने कुछ देर सोचा और कहा, वह जो पिंजरे के अंदर है वह सुरक्षित है और उसे कोई खतरा नहीं है। बाहर वाला पक्षी बारिश, तूफान या शिकारियों का भी सामना कर सकता है। उसके दादाजी बस मुस्कुराए और कहा, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। 4 साल बाद लड़का अपने दादाजी से मिलने वापस आया। उसे पक्षी और वह सवाल याद था जो उसने पूछा था। दादाजी, उसने कहा, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि एक महान नेता कैसे बने, अब मुझे बताइए। उसके दादाजी फिर मुस्कुराए और कहा, चलो पहले पक्षियों को देखते हैं। वे पहले पिंजरे में रखे पक्षी के पास गए। वह अभी भी जीवित था लेकिन कमजोर और उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। उसने कभी उड़ान नहीं भरी थी। फिर वे बाहर गए। दूसरा पक्षी एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा पक्षी बन गया था। वह आजादी से आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। दादाजी लड़के की ओर मुड़े और पूछा, अब मुझे बताओ कि कौन ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बना? लड़के ने जवाब दिया, बाहर वाला। लेकिन उसने इतने सारे खतरों का सामना कैसे किया? उसके दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक यही कारण है कि उसने तूफानों, भूख, डर और असफलता का सामना किया और इन सब के बावजूद वह मजबूत होता गया। उसने जीवित रहने और बढ़ने के लिए उड़ना सीखा। सच्चे नेता यही करते हैं। वे अपने आराम क्षेत्र में नहीं रहते। वे बाहर जाते हैं, दुनिया का सामना करते हैं और अनुभव के माध्यम से मजबूत बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम एक महान नेता बनना चाहते हो तो संघर्ष से मत डरो, मुश्किल समय से मत बचो। वे तुम्हें आकार देंगे और वे तुम्हें तैयार करेंगे। नेतृत्व सुरक्षित रहने के बारे में नहीं है, यह चुनौतियों का सामना करने और उनके माध्यम से बढ़ने के बारे में है। लड़के ने आजादी से आकाश में उड़ते हुए मजबूत पक्षी की ओर देखा। वह मुस्कुराया, गहरी सांस ली और संदेश समझ गया। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि समस्याएं बुरी होती हैं, लेकिन वास्तव में संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। नेता आराम में पैदा नहीं होते हैं, वे चुनौतियों की आग में बनते हैं। इसलिए तूफानों से मत डरो, वे तुम्हें बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो एक महान नेता बनना चाहता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए कहानी समाप्त हुई। कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं कथावाचक अनु ब्रदर्स विदा लेता हूं। नमस्कार।